गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो देखो, कल हम लोगों ने अपनी यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट की थी इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जिसमें हम इसका ये पार्ट पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल बताया था आप लोगों को कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें पुराने बॉन्ड तो क्या होंगे, ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड रिजल्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी मैकेनिज्म क्या बताई थी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जितनी भी स्टेप्स में कंप्लीट होती है उन सभी स्टेप्स का हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, तो वो क्या होती है, हमारी मैकेनिज्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तुम लोगों को समझाया था कर्व्ड एरो नोटेशन। केमिकल रिएक्शन में जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, दोनों ही टाइम पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोशन करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के मोशन की डायरेक्शन को जिस एरो के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड एरो नोटेशन। ठीक है, अब करना क्या है हम लोग को, कर्व्ड एरो नोटेशन हम लोगों ने दो टाइप का पढ़ा था, एक तो फुल हेडेड और एक हाफ हेडेड एरो। फुल हेडेड जो एरो था हमारा वो दो इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और हाफ हेडेड एरो जो होता है वो ओनली वन इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये पढ़ाया था। चलो आज का टॉपिक है हमारा होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। आज टॉपिक है हमारा होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। आज टॉपिक है होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक जो क्लीवेज होता है वो किस में पढ़ना है हम लोगों को, वो पढ़ना है हम लोगों को कोवलेंट बॉन्ड में। कोवलेंट बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है वो टू टाइप से होता है, एक तो होता है होमोलाइटिक और एक होता है हेटेरोलाइटिक। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या ये लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो सहसंयोजक बंध होता है हमारा, कोवलेंट मतलब सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है होमोलाइटिक और दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक। एक एक करके अब दोनों को पढ़ते हैं कि है क्या ये होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। अच्छा, सबसे पहली बात, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। या फिर ये बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई भी ऐसे एटम, कोई भी ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इक्वल होती है, या हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर होती है। सिमिलर मतलब लगभग समान या फिर बिल्कुल समान होती है, तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो दो टाइप का है, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग होमोलाइटिक क्लीवेज। फर्स्ट है हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज। अब ये जो होमोलाइटिक क्लीवेज है हमारा क्या होता है वो सुनो। होमोलाइटिक क्लीवेज की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारे पास जो कल हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी। मैंने कल तुम लोग को बताया था कि जब भी हम लोग किसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। मैं बोलूँ तुम लोगों को कि हमको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। अब जैसे ही हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब जो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को दोनों बॉन्डेड एटम पर क्या कर दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि बंधित परमाणुओं पर एक समान रूप से क्या कर दो, उसका वितरण कर दो। अब दो इलेक्ट्रॉन है, दो ही बॉन्डेड एटम है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास सेंड कर देंगे और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास, और वो किससे दिखाएंगे हम लोग, हाफ हेडेड एरो। कल पढ़ा चुके हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि हाफ हेडेड एरो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम लोग किसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और बॉन्ड के ब्रेक होने से जो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों बॉन्डेड एटम पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। अब देखो, जब हम लोगों ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एक इलेक्ट्रॉन ए को दे दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा,
प्रोडक्ट बनेगा ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल, ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्ट में क्या मिल गए हम लोगों को, फ्री रेडिकल्स मिल गए। क्या मिल चुके हैं हम लोगों को, फ्री रेडिकल्स मिल चुके हैं। तो हम लोग बोलेंगे डेफिनेशन में कि कोवलेंट बॉन्ड का कोई भी ऐसा क्लीवेज जिसमें बॉन्ड के ब्रेक होने से जो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों बंधित परमाणु यानी कि बॉन्डेड एटम पर क्या कर दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर दिया जाए तो फिर उसको क्या बोलते हैं, होमोलैटिक क्लीवेज। और होमोलैटिक जो क्लीवेज है हमें उससे हमेशा क्या मिलेंगे, फ्री रेडिकल्स ही मिलते हैं, ठीक है। याद रखना क्या मिलते हैं, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कैसी होती है, रिएक्टिव स्पीसीज होती है। अनदर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जो अनदर एग्जाम्पल है जैसे कि हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर क्लोरीन Cl2, Cl2 को मैं ऐसे लिख देती हूँ Cl सिंगल बॉन्ड Cl2। अब ये क्लोरीन में हमको क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। जब भी हम लोग क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे किसके प्रेजेंस में, HNU प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने पर दो इलेक्ट्रॉन फिर से फ्री होने वाले हैं, क्योंकि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, दो इलेक्ट्रॉनों से। एक इलेक्ट्रॉन गया Cl के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी Cl के पास, तो यहाँ हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा 2Cl रेडिकल, ठीक है। क्या मिल गया हम लोगों को, 2Cl रेडिकल मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या है, फिर से वही डेफिनेशन आती है कि जब भी हम लोग किसी बॉन्ड को यानी कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने पर जो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों बॉन्डेड एटम पर या ग्रुप पर क्या कर दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या मिलते हैं, रेडिकल मिलते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल इक्वल या फिर सिमिलर होती है उसके बीच में, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री होने से एक क्लोरीन के पास दूसरा दूसरे क्लोरीन के पास क्या मिल गया, Cl रेडिकल मिल गया। फिर इसमें एक चीज़ और आती है, हम लोग बोलते हैं कि कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें कोवलेंट बॉन्ड का कौन सा क्लीवेज होता है, होमोलैटिक क्लीवेज होता है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कोवलेंट बॉन्ड का अगर होमोलैटिक क्लीवेज होता है तो हमेशा याद रखना वो कौन सी मैकेनिज्म से होंगी, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होंगी। फिर से सुनो, कोई भी रिएक्शन जिसमें कोवलेंट बॉन्ड का कौन सा वितलन होगा, तुम्हारा होमोलैटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो है वो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है। अगर हम लोग बात करें कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हम लोग कोवलेंट बॉन्ड का जो होमोलैटिक क्लीवेज है वो कब कर सकते हैं, ठीक है। तो होमोलैटिक क्लीवेज के लिए कुछ क्या दिए हम लोगों को, कंडीशंस दिए। होमोलैटिक क्लीवेज के लिए क्या है हमारे पास, कंडीशन है। कंडीशन मतलब शर्त, किसके लिए, होमोलैटिक क्लीवेज के लिए। होमोलैटिक क्लीवेज के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें से देखो, जिसमें से नंबर फर्स्ट कंडीशन जो है वो आएगा हमारा अल्ट्रावायलेट प्रकाश। अल्ट्रावायलेट मतलब HNU, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है, अगर ये प्रेजेंट है तो क्या करना है तुम लोग को, होमोलैटिक क्लीवेज करना है। सेकंड होता है हमारा हाई टेम्परेचर, उच्च ताप जिसको बोलते हैं। सेकंड है हमारा हाई टेम्परेचर। अगर रिएक्शन में हाई टेम्परेचर दिया है तो क्या हो जाएगा हमारा, होमोलैटिक क्लीवेज होता है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कार्बनिक पेरोक्साइड, ठीक है। और ये जो कार्बनिक पेरोक्साइड है उसमें क्या होता है, ROOR, ये कौन है हमारी, कार्बनिक पेरोक्साइड। अगर ये प्रेजेंट है तो भी क्या हो जाएगा, होमोलैटिक क्लीवेज हो जाता है, ठीक है। या फिर हम लोग बोल देते हैं नॉन पोलर सोलवेंट, क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर हमारे पास है। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे कि हमारा CCl4 है, CH2 है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4 और CH2 हुआ, ठीक है। CCl4 और CH2 है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में भी क्या होता है, होमोलैटिक क्लीवेज होगा कोवलेंट बॉन्ड का। फिफ्थ है हमारा गैसियस स्टेट। फिफ्थ कौन है हमारी, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट जो होती है उसकी प्रेजेंस में भी कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलैटिक क्लीवेज। किसका क्लीवेज, कोवलेंट बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज। या फिर एक और है सिक्स कंडीशन, NBS। NBS, NBS का फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड रीजेंट, ठीक है। NBS कौन है हमारा, एज अ रीजेंट की तरह वर्क करता है NBS, ठीक है। NBS कौन है हमारा, रीजेंट है। अगर NBS के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। और अगर देखो यहाँ पर क्या है,
एन, तो ये हो जाएगा एन ब्रोमो, एन ब्रोमो नहीं है, एन एच होगा तो केवल क्या होगा ये एन सक्सिनामाइड, ठीक है, और एन में से एच हटा के बी आर लगा दो तो ये क्या हो जाता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है। तो ये है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अगर ये है हमारी रिएक्शन में, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो भी होमोलिटिक क्लीवेज, सॉरी तो भी हम लोग कोवलेंट बॉन्ड का कौन सा क्लीवेज करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा होमोलिटिक क्लीवेज। कंडीशन हो गई अल्ट्रावायलेट लाइट, हाई टेम्परेचर और कार्बनिक पेरोक्साइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैसियस स्टेट या एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अगर इनमें से कोई भी है तो हम लोग क्या करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, किसका, कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। और होमोलिटिक क्लीवेज हम लोगों ने बता ही दिया क्या होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के पास। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, नेक्स्ट स्टडिंग है सेकेंड नंबर हमारा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। अब देखो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या है, किसका क्लीवेज पढ़ रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड के क्लीवेज कितने टाइप के, दो, होमो और हेटेरो। होमो हम लोगों ने कर लिया है। अब हेटेरो में देखो, हेटेरो में क्या करना है, फिर से वही एग्जांपल ले देती हूँ मैं जिससे अच्छे से समझ में आए। सेम एग्जांपल से ए सिंगल बॉन्ड बी। अब देखो अब क्या करना है, ए बी मॉलिक्यूल है जिसमें ए और बी एटम है, ग्रुप है, जो भी है वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, दो। जब भी हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे फिर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होने वाले, दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन होमो का मतलब समान, इक्वल, और हेटेरो का मतलब विषमांश, अनइक्वल। तो वहाँ तो हम लोगों ने क्या किया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहाँ बस इक्वल की जगह क्या करना है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे कि अगर हम लोग ए बी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ए बी बॉन्ड के ब्रेक होने से फिर से दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों बॉन्डेड एटम पर क्या कर दो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। अनइक्वल अब कैसे करेंगे, दो ही एटम है, दो ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। अनइक्वल में दोनों को किसी एक के पास भेज दो, या तो दोनों को कहाँ भेजो, बी के पास, या दोनों को कहाँ भेजो, ए के पास। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेंगे, यहाँ मिल जाएंगे हम लोगों को आयंस। क्यों, क्योंकि देखो बॉन्ड में दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन थे, एक का था, एक बी का था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए गए हैं, बी को। इसका मतलब ए के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। तो ए पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और बी पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल गए, आयंस मिल गए, कैटायन और एनायन। तो हम लोग बोलते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड का ऐसा क्लीवेज जिसमें बॉन्ड के ब्रेक होने से जो दो इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों बॉन्डेड एटम पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोलैटिक क्लीवेज। और होमोलैटिक क्लीवेज से हमेशा हमको कौन मिलेंगे, आयंस मिलेंगे। कैसे मिलते हैं कि होमोलैटिक क्लीवेज में जो एटम इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए ना, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अनदर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास CH3C, CH3, CH3 और OH, टर्सरी ब्यूटेनॉल। अगर टर्सरी ब्यूटेनॉल में C और OH के बीच का बॉन्ड क्या करें हम लोग, ये कौन है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को ये C और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। जैसे ही हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे फिर से दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन अब इस बार किसके पास जाएंगे, यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल रही है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन पर दो लॉन पेयर भी है, इसीलिए ऑक्सीजन क्या करेगी, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच कर ले जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, और कार्बन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया है तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ बन जाएगा हमारा CH3 का होल थ्राइस प्लस और एक बन जाएगा OH माइनस। तो ये मिल गया कौन हमारे 3 डिग्री कार्ब केटाइन, और ये मिल गया हम लोगों को हाइड्रोक्सी आयन, ठीक है। यानी कि एक कैटाइन और दूसरा एनाइन, हो गया कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसा क्लीवेज या कोवलेंट बॉन्ड का ऐसा क्लीवेज जिसमें बॉन्ड के ब्रेक होने से जो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों बॉन्डेड एटम पर क्या कर दो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम लोग को कौन मिलते हैं, आयंस मिलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। और हेटेरोलाइटिक जो क्लीवेज है उसमें जो
एटम है हमारा, वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। फिर हम एक और चीज़ कहते हैं, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोवलेंट बॉन्ड का क्या हो रहा है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कोवलेंट बॉन्ड का क्या होगा, हेटेरोलाइटिक अगर क्लीवेज होता है तो इसका मतलब उसकी जो मैकेनिज्म है इस बार कौन सी होगी, आयनिक मैकेनिज्म से वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या करना है हम लोगों को, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो वो रिएक्शन जो होती है वो आयनिक मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है, क्लियर। फिर नेक्स्ट बोलते हैं, जैसे हमारे पास किसकी कंडीशन थी, होमोलाइटिक क्लीवेज की, वैसे ही हमारे पास किसकी कंडीशन होती है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के लिए भी हमारे पास कंडीशन है। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के लिए जो कंडीशन होती है वो ज़्यादा नहीं है, दो ही हैं हमारे पास। एक तो है सबसे फर्स्ट हमारा लो टेम्परेचर, वहाँ हाई टेम्परेचर था, यहाँ क्या है, लो टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो है वो यहाँ पर है हमारा पोलर सॉल्वेंट, वहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था, यहाँ कौन आ जाएगा, पोलर सॉल्वेंट। और पोलर जो सॉल्वेंट होता है वो कौन होता है, पोलर सॉल्वेंट का मोस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे कि H2 कौन है हमारा, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये हो चुका हमारा होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज किसका, कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। थैंक यू।